जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, ये इक्वेशन है, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, अर्थात x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो मेरे दोस्त, प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ जाइए। प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि का सिंपल मतलब है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना, स्थापित कर देना, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, दो इक्वेशन दिया है, इन दो इक्वेशन में से आप पहले काम क्या कीजिएगा, किसी एक का मान निकालिएगा और उसको उठाकर जो बच गया है उसमें रख दीजिएगा। यही है प्रतिस्थापन विधि। चीजें नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो क्या है, यह है 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। क्या लिखा है भाई? 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, या तो x का या तो y का। और एक चीज देखिए, हम ये समीकरण 1 से भी कर सकते हैं और समीकरण 2 से भी, यानी फर्स्ट इक्वेशन से भी और सेकंड वाले से भी। तो हमने फर्स्ट वाले को ले लिया और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहां से किसी एक का मान ज्ञात करेंगे। तो हम x का भी कर सकते हैं, x का भी और y का भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x का कर रहा हूं, यदि आप चाहें तो y का भी मान निकालकर दूसरे वाले में रख सकते हैं। तो देखिए, और आप किसी एक का मान निकालिए। तो जैसे मैंने x का मान निकालने का प्रयास किया, तो 2x बराबर क्या होगा, ये माइनस 3y इधर आएगा, तो माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 3y, और ये प्लस 5 जो इधर आएगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 5, यानी कि 2x बराबर मिला 3y माइनस 5। तो x बराबर यदि आप ज्ञात करते हैं किसका, x बराबर, तो x बराबर क्या होगा, 2 गुणा में इधर आएगा तो बटा में, यानी x बराबर होगा 3y माइनस 5 बटा में 2। ये मिल गया किसका वैल्यू, x का। तो जब भी किसी एक का वैल्यू मिल जाए, चाहे x का निकालें या y का, उसे आप इक्वेशन माने और आगे की ओर बढ़ जाएं। सेकेंड वाला जो दिया था, जो भी है वह ये दिया था, इसको एज इट इज लिख लिया गया और इसे क्या मान लिया गया, इक्वेशन 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 2 में क्या करें, जब इतना कर लिए तो आप प्रतिस्थापन विधि में क्या सीखें, किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, उसको उठाकर दूसरे में रखेंगे। तो गौर करिए, समीकरण 1 से आपने x का मान निकाल लिया है और इसको उठा के आप 2 वाले में x की जगह पर रख दीजिए। तो इसको उठाकर x का मान यहां पर रख देंगे। ओके, तो समीकरण 1 और 2 से, या आप लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, आप लैंग्वेज ये भी लिख सकते हैं। तो गौर करिए, ये 4 अपनी जगह पर, अब है ये है x का मान, तो x का मान प्रतिस्थापित कीजिए, तो x का जो मान था रख दिया गया। ओके, अब ये है माइनस 4y अपनी जगह पर, ये माइनस 3 अपनी जगह पर, बराबर 0 अपनी जगह पर। ये रहा कंडीशन, तो ये बन गया। ओके, अब आगे ध्यान देते हैं। जब आप रख लेते हैं तो अब इससे क्या करिएगा, किसी सॉल्यूशन को देखिएगा, मतलब जिसे सॉल्व किया जा सके। तो आप गौर करिए, कैलकुलेशन देख रहे हैं तो 2 से ही कट जाएगा, 2 दूना के 4। गौर कर रहे हैं तो ये 2 का गुणा क्या करना होगा हम लोगों को, ये 2 का गुणा टोटल में करना होगा। तो 2 का गुणा 3 में करिएगा, 2 3 6y, 2 5 10 माइनस 10, और ये माइनस 4y अपनी जगह पर, ये माइनस 3y अपनी जगह पर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 6y और माइनस 4y टोटल होगा 2y। ओके, माइनस 10 और माइनस 3 टोटल माइनस 13, यानी 2y बराबर क्या, माइनस 13 जो है इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस 13। ओके, y बराबर क्या होगा, 13 बटा में 2, क्योंकि 2 गुणा में। ओके, y का मान मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, x का। तो गौर करिए, x का मान समीकरण 1 से ऑलरेडी आप कुछ ये देख चुके हैं। ओके, अब लिखते हैं समीकरण 1 से x बराबर इतना है। ओके, तो बटा में 2 है, तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 2 गुणे 3y माइनस 5 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन है, आप जैसे भी यूज कर लें, ठीक है। 1 बटा 2 अपनी जगह पर, ये रहा 3, y का वैल्यू ऊपर हम लोग ज्ञात कर चुके थे 13 बटा 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं y का वैल्यू 13 बटा 2 मिल चुका है, उसी y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया है। y का वैल्यू जो है यहाँ पे रख दिया गया है 13 बटा 2 माइनस 5, करिए कैलकुलेशन, ये टोटल करिएगा 13 3 39 बटा में 2 माइनस 5 अपनी जगह पर, ये भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा सॉल्व करिएगा, इतना आएगा। इसे करने पर ये 1 बटा 2 गुणे 29 बटा 2 हो जाएगा, और 29 बटा 2 और 1 बटा 2 गुणा करेगा 29 बटा 4। अतः x का मान आ जाएगा 29 बटा 4 और y का मान शुरुआत में कितना मिला था, 13 बटा 2। आई होप की चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।